सेक्सीमन को यूज करके, उसकी वरतों करके एक फार्मर कंसेप्शन रेट कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और किसान भाई ये बहुत जानना चाहते हैं कि क्योंकि सेक्स सीमन नॉर्मल सीमन से महंगा है, तो इसको कैसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन रेट आए। इसमें पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि टारगेट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए जिसमें कि सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया जाए। टारगेट पॉपुलेशन सबसे पहले और सबसे बेहतरीन है किसी भी हीफर में सेक्स सीमन का प्रयोग किया जाना। जैसा कि शायद आपको अंदाज होगा कि सारे यूरोपीय देशों में और अमेरिका में ज्यादातर जो सेक्स सीमन का इस्तेमाल है वो बछियाओं में या हीफर में ही किया जाता है। हीफर का चयन करने के भी कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि हीफर का न्यूनतम वजन 300 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए, किसी भी हीफर में जो उसके कंसेप्शन के लिए जो जिम्मेदार हैं, कारक जो जिम्मेदार हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वजन से एनिमल को ब्रीड करें, उसकी उम्र से ब्रीड ना करें। तो हीफर का वजन कम से कम 300 किलोग्राम होना चाहिए। और जो शुरुआत की दो हीट साइकिल हैं, जो शुरुआत की दो ईस्टर साइकिल हैं, उसमें कृत्रिम गर्भाधान या एआई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट साइकिल्स होती हैं और अगर इसमें कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा तो कंसेप्शन नहीं आएगा। तो हीफर सबसे पहले चयन करें जिसमें ग्रोथ बढ़िया हो, 300 किलोग्राम उसका वजन हो और उसमें शुरुआत की दो साइकिल एआई साइकिल या ईस्टर साइकिल छोड़ दी गई हो। तो एक तो ये है। लेकिन फिर भी किसान भाई ये कहते हैं कि उनके पास तो एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें कि हीफर भी हैं और गाय भी हैं, तो क्या गायों में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल गाय में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गाय में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां तक संभव हो पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और थर्ड लैक्टेशन की गाय का ही चयन आप सेक्सीमन के इस्तेमाल के लिए करें। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ऐसे पशु ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं होते और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होने की वजह से कई बार कंसेप्शन रेट में बहुत कमी आ सकती है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लैक्टेशन की गाय का चयन आप सेक्सीमन लगाने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा विशेष ध्यान इसमें यह रखना है कि ऐसे ही चयन की गई किसी भी गाय में पूर्व में कोई भी हिस्ट्री यूट्राइन पैथोलॉजी की नहीं होनी चाहिए। यूट्राइन पैथोलॉजी में हम किस किस चीज को शामिल करते हैं? एक, हम पायोमेट्रा को शामिल करते हैं, मेट्राइटिस को शामिल करते हैं, रिपीट ब्रीडिंग को शामिल करते हैं, डिस्टोकिया को शामिल करते हैं, सर्विसाइटिस को शामिल करते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी घटना उस गाय के साथ पहले हुई है या उस भैंस के साथ पहले हुई है, तो ऐसे पशु में कभी भी आप सेक्सीमन का प्रयोग न करें। उसमें कंसेप्शन रेट की दर में बहुत कमी आने की संभावना है। तो सबसे बेहतरीन ये होगा कि आप हीफर का चयन करें। हीफर में सबसे बढ़िया कंसेप्शन रेट आएगा। और उसके बाद नंबर 2 पर ऐसी गाय जो पहले, दूसरे, तीसरे लैक्टेशन की हो और जिसमें कोई भी यूट्राइन पैथोलॉजी की हिस्ट्री ना हो, तभी आपको बेहतर कंसेप्शन रेट मिलेगा।